सुप्रभात प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम रुचिरा भाग 3 के पाठ 2 बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता के अभ्यास को करेंगे। तो चलिए अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है उच्चारणम कृत। नीचे शब्द दिए गए हैं, इनका हमें उच्चारण करके देखना है। कस्मिंश्चित् शुद्धार्थः सिंह पद पदति विचिन्त्य एतत् श्रुत्वा समाह्वानं साधविदं भयसंत्रस्तमनसां प्रतिध्वनि। हमारा दूसरा प्रश्न है एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में या एक शब्द में उत्तर लिखो। सिंहस्य नाम किम? सिंहस्य शेर का नाम क्या है? खरन खर है, खरन खर। गुहाया स्वामी कै आसीत? गुफा का स्वामी कौन था? दधिपुच्छ है, दधिपुच्छ नाम का गिद्दड़। सिंह कस्मिन समय गुहाया समीपे आगत है? शेर किस समय में गुफा के समीप आता है? सूर्यास्त समय, सूर्यास्त के समय। हस्तपादादि का क्रिया के सामने परिवर्तनते। हाथ पैर से संबंधित क्रियाएं किनकी काम नहीं करती? तो आंसर हो जाएगा हमारा भय संत्रस्त मनसाम, डरे हुए मन वाले लोगों की। गुहा केन प्रतिध्वनिता? गुफा किसके द्वारा प्रतिध्वनित हुई? सिंहेन, शेर से या शेर के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूरे वाक्य में उत्तर दो। खरनखर कुत्र प्रतिवस्ति सम? खरनखर कहाँ रहता था? खरनखर है वने प्रतिवस्ति सम। खरनखर वन में रहता था। मैति गुहाम दृष्ट्वा सिंह किम अचिंत्यत? मैतिम बड़ी गुहाम गुफा को दृष्ट्वा देखकर सिंह किम अचिंत्यत? शेर ने क्या सोचा? मैति गुहाम दृष्ट्वा सिंह अचिंत्यत। बड़ी गुफा को देखकर शेर ने सोचा। नूनम एतस्याम गुहाम रात्रौ को अपि जीव आगस्ति? नूनम निश्चय ही इस गुफा में रात को कोई जीव आता है। हमारा अगला प्रश्न है श्रृंगालः किम अचिंत्यत? गिद्दड़ ने क्या सोचा? नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्तीति त्रक्यामि। निश्चय ही अस्मिन् बिले इस बिल में सिंह अस्तीति शेर है, त्रक्यामि ऐसा सोचता हूँ। श्रृंगालः कुत्र पलायितः? गिद्दड़ कहाँ भाग गया? श्रृंगालः दूरम पलायितः। गिद्दड़ दूर भाग गया। गुहा समीपम आगत्य श्रृंगालः किम पश्यति? गुफा के समीप आकर गिद्दड़ क्या देखता है? गुहाम समीपम आगत्य श्रृंगालः सिंह पद पदति पश्यति। गुफा के समीप आकर गिद्दड़ शेर के पैरों के चिन्ह देखता है। कै शोभते? कौन सुशोभित होता है? अनागतम यह कुरुते स शोभते। आने वाली विपत्ति का जो उपाय कर लेता है वह सुशोभित होता है। हमारा अगला प्रश्न है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कृत। रेखांकित पदों को पढ़कर प्रश्न निर्माण करो। नीचे शब्दों में अंडरलाइन किया गया है, यानी रेखा से अंकित किया गया है और इनका हमें प्रश्न निर्माण करना है। क्षुधार्त सिंह कुत्रापि आहारं न प्राप्तवान? क्षुधार्त भूखे या भूख से व्याकुल शेर को कहीं भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ। तो प्रश्न हो जाएगा हमारा कैसे शेर को? किधर से सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान? कैसे शेर को कहीं भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ? तो किधर से प्रश्न हमारा निर्माण यहाँ पर हो जाएगा। अगला है दधिपुच्छ है नाम श्रृंगालः गुहाया स्वामी आसीत। दधिपुच्छ नाम का गिद्दड़ गुफा का स्वामी था। तो क्या नाम का? किम नाम श्रृंगालः गुहाया स्वामी आसीत। क्या नाम का गिद्दड़ गुफा का स्वामी था? तो दधिपुच्छ से हमारा प्रश्न हो जाएगा किम।
या आप यहाँ कह भी कर सकते हैं कि कौन नाम का गिद्धड़ गुफा का स्वामी था। अगला है हमारा ऐसा गुहा स्वामी न सदा आह्वानम करोति। यह गुफा अपने स्वामी का सदा आह्वान करती है। तो यह गुफा ऐसा गुहा कस्य सदा आह्वानम करोति, यह गुफा किसका सदा आह्वान करती है। तो स्वामिना से हमारा प्रश्न हो जाएगा कस्य। अगला है भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादि का क्रिया न परिवर्तनते। भय से डरे हुए मन वाले लोगों की हाथ पैर से संबंधित क्रियाएं काम नहीं करती। तो भय संत्रस्त मनसाम किदर्शा क्रिया न परिवर्तनते। डरे हुए मन वाले लोगों की किस प्रकार की क्रियाएं काम नहीं करती। तो किदर्शा हस्तपादादिका से हमारा प्रश्न निर्माण हो जाएगा किदर्शा। अगला है आह्वानेन श्रृंगाल है बिले प्रविश्य सिंह से भोजम भविष्यति। आह्वान से गिद्धड़ बिल में प्रवेश करके शेर का भोजन बन जाएगा। तो आह्वान से गिद्धड़ कुत्र प्रविश्य, तो आह्वानेन श्रृंगालय कुत्र प्रविश्य सिंह से भोजन भविष्यति। आह्वान से गिद्धड़ कहाँ प्रवेश करके शेर का भोजन बन जाएगा। तो बिले यहाँ पर स्थान दिखाया गया है, उस स्थान के लिए हम कुत्र कस्मिन दोनों शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है घटनाक्रमानुसारम वाक्यानि लिखत। घटनाक्रम के अनुसार वाक्यानि लिखत वाक्य लिखो। तो यहाँ पर कहानी के अनुसार हमें पहले कौन सी घटना हुई उसके बाद कौन सी हुई, तो इस प्रकार हमें इनको यहाँ पर क्रम से लगाना है। तो यहाँ पर हमारा पहला वाक्य है प्रिभ्रमण सिंह सुधार तो जाते है। घूमता हुआ शेर, प्रिभ्रमण सिंह घूमता हुआ शेर भूख प्यास से व्याकुल हो गया। सिंह एकाम महति गुहाम अपश्यत। शेर ने एक बड़ी गुफा को देखा। गुहाया स्वामी दधिपुछ नाम श्रृंगालय समागच्छत। गुफा का स्वामी दधिपुछ नाम का गिद्धड़ वहां आया। गुहायाम को अपि अस्ति इति श्रृंगालय से विचार। गुफा में कोई जीव है, यह गिद्धड़ का विचार। दूरस्थ श्रृंगालय रवम कर्तुम आरब्ध है। दूर रहकर ही गिद्धड़ ने आवाज़ करनी शुरू कर दी। सिंह श्रृंगालय से आह्वानम अकरोत। शेर ने गिद्धड़ का आह्वान किया। दूरम प्लायमान श्रृंगालय श्लोकम अपठत। दूर भागते हुए गिद्धड़ ने यह श्लोक पढ़ा। हमारा अगला प्रश्न है यथा निर्देशम उत्तरत। निर्देश के अनुसार उत्तर दो। एकाम महतिम गुहाम दृष्ट्वा स अचिंत्यत। एक बड़ी गुफा को देखकर उसने सोचा। अस्मिन वाक्य कति विशेषण पदानि। इस वाक्य में कितने विशेषण पद हैं। संख्या से पदानि अपि लिखत। संख्या के साथ शब्दों को भी लिखो। तो इस वाक्य के अंदर यहाँ पर दो विशेषण हैं, एकाम और महती। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आंसर में दवे। और कौन से शब्द हैं वो, एकाम और महती। तद अहम अस्य आह्वानम करोति अत्र अहम इति पदम कस्मै प्रयुक्तम। तो मैं इसका आह्वान करूँगा। यहाँ अहम इति पदम, यह पद कस्मै प्रयुक्तम किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो सिंहाय शेर के लिए। यदि तवम माम न आह्वानयसि अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम। यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगी तो इस वाक्य में कर्ता पद क्या है। तो यहाँ पर कर्ता हमारा है तवम। सिंह पद पदति गुहाम प्रविष्टा दृष्टे। शेर के पैरों के चिन्ह गुफा में प्रवेश किए हुए दिखाई देते हैं। अस्मिन वाक्य क्रियापदम किम। इस वाक्य में क्रियापद क्या है। तो दिखाई देते हैं, यहाँ पर दृश्यते क्रियापद है। वने अत्र संस्थस्य समागता जरा। अस्मिन वाक्य अव्ययपदम किम। वने अत्र, इस वन में संस्थस्य रहते हुए समागता जरा, मुझे बुढ़ापा आ गया। अस्मिन वाक्य अव्ययपदम किम। इस वाक्य में अव्ययपद क्या है। तो वने अत्र, यहाँ पर अत्र जो है अव्ययपद है।
हमारा अगला प्रश्न है और ये अंतिम प्रश्न है। मंजूषात अव्ययपदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषात यानी कि पेटिका में अव्यय शब्द दिए गए हैं और इनको चुनकर हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। एकस्मिन् वने कश्चन व्याधः जालं विस्तर्य दूरे स्थित है। एक वन में कश्चन कोई व्याध शिकारी जालम विस्तरीय जाल फैलाकर दूर स्थित दूर बैठ गया। एक वन में कोई शिकारी जाल फैलाकर दूर बैठ गया। कर्मस्य आकाशात सपरिवार कपोतराज निश्चय आगच्छत। कर्म से आकाश में कपोतराज अपने परिवार के साथ निश्चय आगच्छत नीचे आया। यदा कपोता टंडुलान अपश्यन, जब कबूतरों ने टंडुलान चावल के दानों को अपश्यन देखा। तदा तेषाम लोभो जात है, तब उनमें लोभ पैदा हो गया, यानी कि उनके अंदर लालच आ गया। परम राजा सहमत नासीत, परंतु उनका जो राजा था वो सहमत नहीं था। तस्य युक्ति आसीत, उसका विचार था। यदि वने कोऽपि मनुष्य नास्ति, कि यदि वन में कोई मनुष्य नहीं है, तरहि कुतः तंडुलान संभव, तो चावल के दाने यहाँ कैसे संभव हैं। परमं राज्ञम उपदेशम अस्वीकृत है। कपोता टंडुलान खादितुम प्रवृत्ता जाले च निपतिताः। परंतु राजा के उपदेश को न मानकर कबूतर चावल के दानों को खाने के लिए चावल के दाने खाने लग गए और जाले च निपतिताः, और जाल में फंस गए। अतः उक्तम सहसा विदतिम न क्रियाम, अतः कहा गया है अचानक कोई कार्य नहीं करना चाहिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आने वाले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद। बाय बाय बच्चों।